आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पर्यावरण पाठ 8। रिया पहुंची मामा जी के घर। हमने देखा था रिया का सफर, रिया की ट्रेन देर से। अब हम पढ़ेंगे रिया पहुंची मामा जी के घर। मामा जी के घर पर पहुंचने के बाद उसने क्या क्या किया। तो आपको यहाँ एक घड़ी दिखाई दे रही है। घड़ी में कितना टाइम दिखाई दे रहा है? 10:25। तारीख कौन सी है? 29 मई। ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम वापी पहुंचे। अब ये बोल रहे हैं जब हमने ट्रेन, आप भी आपके मामा के घर अगर लंबा है तो आप जाते हो ट्रेन के, तो आप भी थक जाते हो। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेन के सफ़र के बाद हम वापी पहुंचे। मामा जी का घर स्टेशन के पास ही था। मामा जी का घर क्या था? स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो था उसके पास ही था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वापी। ये वापी रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है। वे हमें लेने आए थे। कहाँ लेने आए थे? स्टेशन पे। मामा जी के साथ उनके लड़के शील और आरव भी आए थे। देखो उनके 2 लड़के थे जिनका नाम शील और आरव भी था। वो दोनों लड़के उनके साथ उनको लेने आए थे। मुझे और हिमांश को देखकर वे बहुत खुश हुए और हम एक दूसरे के गले से लिपट गए। हमको देखकर वो दोनों बच्चे जो मामा जी के लड़के थे वो बहुत खुश हुए और हमसे गले मिले। जैसे आप कहीं जाते हो तो आप भी गले मिलते हो। हम स्टेशन से 2 ऑटो करके मामा जी के घर पहुंचे। अब स्टेशन से घर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया था? ऑटो रिक्शा। मुझे बहुत नींद आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो सफ़र से आए थे, थक गए थे। मैं सो गई। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे जगाया। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी बोल रही कि अब तू उठ जा रिया को। माँ पिताजी तो नहाकर तैयार हो गए थे। वो लोग जैसे हम भी सफ़र से जाते तो किसी के घर जाते फिर नहा लेते। मैं और हिमांश भी नहा लिए। हम सब ने भोजन किया। भोजन मतलब हम सब ने खाना खाया। मामा जी ने कहा कुछ देर आराम करके हम दमन के लिए निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? अब वापस से हम दमन घूमने जाएंगे। तुम कुछ देर आराम कर लो। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 2 ऑटो रिक्शा है। उसके अंदर रिया के परिवार वाले और उसके मामा जी थे। हम दमन जाने के लिए बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उनको नई जगह घूमने को मिल रही थी। मामा जी का परिवार भी हमारे साथ दमन घूमने चल रहा था। क्यों हम खुश थे? क्योंकि मामा जी, मामी जी, आर्नव, शील ये सब हमारे साथ घूमने आ रहे थे। हम ऑटो रिक्शा में बस अड्डे पहुंचे। देखो ये ऑटो रिक्शा से कहाँ जाने के लिए निकले? बस अड्डे मतलब बस स्टेशन पर। और वहाँ मैं बस में बैठकर दमन के झंपोर बीच पर पहुंचे। देखो अब ये दमन का एक बीच का नाम है। देखो बीच मतलब क्या होता है? समुद्र के आसपास का इलाका। तो वहाँ क्या नाम था? झंपोर। वहाँ पर पहुंचे। देखो ये सारे उनके मामा जी के बच्चे, रिया और उसका भाई। बीच पर बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। आप भी देखते हो ना बीच पर बहुत भीड़ होती है और हमको भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ मिट्टी और में खेलना। लोग समुद्र किनारे मौज मना रहे थे। मौज मतलब क्या कर रहे थे? खेल रहे थे और बहुत चीज़ें कर रहे थे। कुछ लोग नाव, स्टीमर में बैठकर समुद्र की सैर का मज़ा ले रहे थे। देखो ये नाव है, ये स्टीमर है। तो लोग क्या करते हैं? इसके अंदर बैठकर समुद्र की यात्रा करते हैं। वहाँ पर उनको बहुत मज़ा आता है, सवारी करते हैं। तो कुछ घुड़सवारी व ऊँट सवारी कर रहे थे। समुद्र के किनारे पर लोग घोड़े लेकर और ऊँट लेकर बैठते। कुछ लोग उनकी सवारी कर रहे थे, मतलब उनका ऊपर बैठे थे। बच्चे समुद्र की भीनी रेत से छोटे छोटे घर बना रहे थे। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे, देखो इस चित्र के अंदर ये बच्चे क्या कर रहे थे? गीली गीली मिट्टी से क्या कर रहे थे? घर बना रहे थे। हम भी बनाते हैं ना। मुझे ये सब देख कर बहुत मज़ा आ रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मैं, हिमांश, शील और आर्नव भी रेत के घर बनाने लगे और हमने भी क्या किया? इन बच्चों के पास बैठकर रेत के घर बनाना शुरू किया। रेत से खेलने का तो मज़ा ही कुछ और है। आता है ना मज़ा आपको भी? आप भी क्या करते हो जब है ना बारिश होती है या है ना आप कहीं जाते हो, वहाँ अगर गीली रेत होती है तो आप भी उससे तरह तरह की चीज़ें बनाते हो। इतने में मामा जी स्टीमर का टिकट ले आए, मतलब नाव में बैठने का टिकट लिया है। हमने उस पर बैठकर समुद्र की सैर की, मतलब समुद्र के अंदर घूमे। पहले मुझे स्टीमर देखकर कुछ डर सा लगा, इसलिए मैं माँ से चिपक कर बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि वो बच्ची थी। तो आप भी देखते हो ना, यदि आप नाव वगैरह में बैठते हो तो आपको डर लगता है, तो आप भी अपने मम्मी के पास बैठ जाते हो। तो वो भी अपने मम्मी से चिपक कर बैठ गई। फिर मुझे मज़ा आने लगा। हमने घुड़सवारी व ऊँट सवारी की। घोड़े पर भी बैठे, ऊँट पर भी बैठे। हमने किनारे पर बैठकर थोड़ा नाश्ता किया। फिर वो जो किनारा होता है समुद्र का, देखो ये समुद्र दिख रहा है आपको, उसके किनारे पर हमने बैठकर क्या किया? नाश्ता किया। किसने? रिया, उसके मामा जी और उनके परिवार वालों ने। अब शाम होने लगी थी। देखो शाम का दृश्य दिखाई देता है, ऐसा ही दिखता है। आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई हुई होती है। ऐसा आभास होता है मानो सूरज समुद्र के पानी में डूब रहा हो। ऐसा लगता है मानो
मानो सूरज क्या कर रहा हो, समुद्र के पानी में डूब रहा हो, पूरा आसमान रंग बिरंगा हो गया। देखो जब आप देखते हो ना सूरज उगता है तब भी ऐसे है ना, नारंगी कलर पीले रंग का आसमान हो जाता है, हमको ऐसा आभास होता है। वैसे शाम के टाइम पे भी वो क्या होता है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। हमने बीच की कुछ तस्वीरें ली और वीडियो भी बनाई, मतलब हमने वहाँ पर कुछ फोटो भी खींचे, तस्वीरें भी खींची और वीडियो भी बनाई। अंधेरा हो गया था, क्या हो गया अब अंधेरा। हम मामा के घर वापस आए। कहाँ आ गए, मामा के घर। मेरा यह लंबा सफ़र बहुत ही रुचिकर और अविस्मरणीय रहा। मुझे ये सफ़र बहुत रुचिकर मतलब आनंद वाला लगा और अविस्मरणीय मतलब कभी ना भूलने वाला रहा। अब आप भी लिख सकते हो, जैसे मामा जी के घर तक पहुंचने के लिए रिया के परिवार को ऑटो क्यों लेना पड़ा, सोचिए, क्योंकि बस थी और वो ज़्यादा लोग थे, वो पैदल नहीं चल सकते थे। इसलिए आपने कभी समुद्र तट की सैर की है? हाँ हमने की है। कहाँ कहाँ की है वो आपको लिखना है। समुद्री तट पर रिया ने किस पर सवारी की थी? तो ऊँट सवारी और घोड़े पर सवारी की थी। रिया की ट्रेन को गांधीधाम से वापस पहुंचने में कितने घंटे लगे थे? तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 2 घंटे 1 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ दिए गए ट्रेन के टिकट का चित्र देखकर निम्नलिखित सूचनाओं को ढूंढकर लिखे। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रेन का टिकट, आप सबने देखा होगा ये ट्रेन का टिकट। तो ट्रेन का नंबर, तो ट्रेन का नंबर क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ट्रेन का नंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें से देखकर भरना है। सफ़र के शुरुआत की तिथि, तिथि मतलब तारीख, तो ये देखो तिथि मतलब डेट, तो वो आपको लिखनी है। डिब्बा व सीट नंबर, ये देखो ये डिब्बा नंबर होता है और ये सीट नंबर होता है। फिर है किराया, तो कितने रुपए है वो देख के हमको लिखना है। फिर है दूरी, कितने किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर आपको किलोमीटर दे रखा होगा, आपको वो ढूंढ के लिखना है इसमें कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये इतने किलोमीटर दूर है। फिर है कितने लोग सफ़र कर रहे थे, तो उन लोगों के बारे में आपको आपको उसके अंदर लिखना है। उसमें कितने पुरुष थे कितने स्त्री थे, तो देखो यहाँ पर 2 पुरुष और 1 स्त्री थी। ठीक है, MM मतलब मेल, F मतलब फीमेल। तो आपको देखकर क्या करना है, इसको भरना है। इसके अलावा अन्य कोई सूचना है तो आप लिख सकते हैं। रेलवे का समय पत्रक प्रत्येक ट्रेन के मार्ग के संबंध से जानकारी देता है। देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये कच्छ एक्सप्रेस के बारे में लिखा है, उसका नंबर है 19132। ठीक है, 19132। जैसे यहाँ पर देखो ट्रेन का नंबर दे रखा होगा ना हमको, देखो गाड़ी नंबर ये दे रखा 9037 दे रखा है या नहीं दे रखा है, ये नंबर दे रखा है हमको। वैसे ही ये कच्छ एक्सप्रेस का नंबर है। ठीक है, अब ये देखो स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, रुकने का समय, दूरी और दिन। तो देखो यहाँ पर स्टेशन के नाम है भाई के, जो ये कच्छ एक्सप्रेस है कहाँ कहाँ होती हुई, भूज, अंजार, आदिपुर, गांधीधाम, भचाऊ, सामखलियान, ये सब होते हुए वो वापी पहुँचेगी। उसको इतने 680 घंटे लगेंगे, कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, वो कहाँ कहाँ कितने कितने मिनट रुकेगी, उन सब के बारे में देखा होता है। इसके अतिरिक्त स्टेशन, ट्रेन टिकट पर किस समय पहुँचे, स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी, किस समय स्टेशन से कितनी दूरी तय करेगी, वो हमको किससे पता चलता है, इस समय पत्रक से पता चलता है। रिया ने जिस ट्रेन से सफ़र किया उसके समय पत्रक का कुछ अंश ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो ये जो समय पत्रक है वो किसका था, कच्छ एक्सप्रेस में कौन बैठा था, रिया। तो यहाँ पर उससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न है, जैसे नीचे दिए गए स्थानों पर ट्रेन के पहुँचने का समय लिखे। अब गांधीधाम, तो आप यहाँ पर देखो गांधीधाम कहाँ दे रखा है, दे रखा है यहाँ पर गांधीधाम। हाँ, तो पहुँचने का समय था 20। ठीक है, 20 और ये क्या लिखा है 45। तो 20:45 मतलब क्या होता है, आप गिनो 20:45 का मतलब कितना होता है, 8:45 पर। तो आपको ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ लिखने के, ट्रेन किस समय चली थी, किस समय पर, तो देखो कहाँ से चली थी, भुज से चली थी, इतने बजे चली थी। तो ये सारे ही आपको किस में लिखने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर ढूंढकर। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये बता दिया मैंने कि यहाँ पर फिर अहमदाबाद कितने बजे पहुँची थी, तो आपको यहाँ से लिखना है। फिर भुज से गांधीधाम पहुँचने में ट्रेन कितने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो देखो भुज में तो 0 थी, वहाँ से उठी थी, अंजार में 2, आदिपुर में 2 और गांधीधाम पहुँचने में 20। तो आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, तो आपको ये जो है किलोमीटर्स उसके बारे में पता चल जाएगा। देखो ये जैसे दूरी है, तो देखो यहाँ पर 42 है, फिर यहाँ पर क्या आ गया 49 है, यहाँ 58 है। तो ये इतने किलोमीटर दूरी उसने तय की, 0 से 58 किलोमीटर। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें भरने हैं।
एक डायरी या कॉपी लेने की है और डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह की खास बातें आपको लिखने की। तो ये आपको क्या करना है, अपने नोटबुक के अंदर करना है। थैंक यू स्टूडेंट।